शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। 6 राज्यों के साथ विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव की आज मतगणना है। उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग हुई थी। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। दोपहर तक सभी परिणाम आ जाने की उम्मीद है। जिन 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की आज मतगणना हो रही है, उनमें बिहार की 2, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, ओडिशा की 1-1 सीटें शामिल हैं। बिहार की मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट, हरियाणा की आदमपुर, तेलंगाना की मुनुगोडे, उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा की धामनगर, जो कि रिजर्व विधानसभा है। यहां पर आज काउंटिंग हो रही है। जिन सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उनमें से कई सीटों पर बीजेपी के लिए अपनी जीत को बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। बिहार में पार्टी की सीधी टक्कर नीतीश तेजस्वी के महागठबंधन से है। तेलंगाना की मुनुगोडे सीट पर बीजेपी के टीआरएस से कड़ी टक्कर है। दूसरे राज्यों में भी बीजेपी और क्षेत्रीय दलों में ही मुख्य मुकाबला है। आज सिर्फ 7 विधानसभा सीटों के ही नतीजे आएंगे, लेकिन इनके मायने कई ज्यादा बड़े हैं। इन चुनावों के नतीजे देश के 6 बड़े राज्यों की सियासी नब्ज को टटोलेंगे। इससे पता चलेगा कि सियासत का इस समय रुख क्या है। देखिए, उपचुनाव हो रहे हैं इन 7 विधानसभा सीटों को लेकर। उपचुनाव होने के बाद मतगणना की आज बारी है और इन सीटों पर जो भी जीतेगा, जाहिर सी बात है, उनके नाम पर परसेप्शन तैयार होगा। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ सीट की बात करते हैं, तो गोला गोकर्णनाथ सीट पर जाहिर सी बात है बीजेपी कम बैक करना चाहती है फिर से, क्योंकि यहाँ से पहले भी बीजेपी के विधायक थे। इस बार उनकी मौत के बाद उनके बेटे को टिकट दी गई है और यहाँ पर जाहिर सी बात है बीजेपी चाहेगी कि उनकी ही मजबूती से ये सीट पर पकड़ बनी रहे। इसी तरीके से हरियाणा की जब बात आती है, आदमपुर दरअसल ये वो विधानसभा सीट है जहां पर कुलदीप बिश्नोई के बेटे को इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी और उनके गठबंधन की पार्टी ने उतारा है। उनके वो प्रत्याशी हैं। जाहिर सी बात है, इससे पहले कुलदीप बिश्नोई पहले उनकी अपनी हजका पार्टी रही, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस में उसका विलय किया और फिर अब वो बीजेपी में आ चुके हैं। बीजेपी में उसके बाद ये देखिए, ये आदमपुर सीट पिछली बार उनके हाथ से निकल गई थी क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का वहां पर एक अच्छी खासी पैठ मानी जाती है, लेकिन इस बार वहां पर और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच खुद अभय चौटाला भी इस सीट को लेकर बहुत ज़्यादा दावे कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के भी अपने दावे हैं आदमपुर सीट को लेकर, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे को यहां से लॉन्च किया है। जाहिर सी बात है, बीजेपी, खुद कुलदीप बिश्नोई और साथ ही साथ जेजेपी का पूरा समर्थन के साथ में यहां पर उनके बेटे ने चुनाव लड़ा है, तो जाहिर सी बात है उनको ये पूरी उम्मीद है कि इस बार जीत उन्हीं के खाते में होगी और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ देखिए, जहां तक बात आप और राज्यों की करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, तो मुंबई में आपने जाना कि जिस तरीके से वहां पर अभी हाल ही में पिछला गठबंधन टूटा, उसके बाद बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने वहां पर मिलकर सरकार बनाई और उसके बाद अब वहां पर अगर उपचुनाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पर भी लड़ाई परसेप्शन। किसी तरीके से बिहार का जब हम रुख करते हैं तो बिहार के अंदर भी आप जानिए जिस तरीके से वहां पर भी सत्ता में परिवर्तन हुआ और उसके बाद वहां नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी क्या कमाल कर रही है, इस नब्ज को टटोलने के लिए ये उपचुनाव है। लेकिन फिर भी वहां सबकी निगाहें इसलिए हैं कि क्या इस वक्त हवा का रुख है, ताकि उसका थोड़ा सा आइडिया लगे। और देखिए, बीजेपी की जहां तक बात है, आप लगातार देख रहे होंगे उपचुनाव पर भी पूरा फोकस रहता है, क्योंकि उपचुनाव के जरिए भी एक परसेप्शन की जो लड़ाई है उसको जीतने की जुगत बीजेपी करती है और तमाम पार्टीज के लिए भी परसेप्शन की लड़ाई बहुत ही खास रहती है। पॉलिटिक्स में परसेप्शन की जंग सबसे खास होती है और यही परसेप्शन अब बिल्डिंग जो है इस वक्त, परसेप्शन बिल्डअप जो है उस पर जो इस पॉलिटिकल पार्टीज है वो फोकस कर रही हैं। अब क्योंकि देखिए, आप देख रहे हैं हिमाचल में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है। ऐसे में छोटे छोटे एलिमेंट्स पार्टीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खासतौर पर बीजेपी और नेशनल पार्टीज के लिए, क्योंकि इनसे एक संदेश जाता है। दूसरी तरफ अगर विपक्षी पार्टियां वहां पर अब चुनाव जीती हैं तो जाहिर सी बात है 2024 के चुनाव में एक अलग तरीके का जो गठजोड़ देखने की चर्चाएं चल रही हैं, उसको लेकर भी तैयारियां शुरू हो सकती हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से और किन मायनों में ये उपचुनाव खास है। 6 राज्यों की 7 सीटों पर मतगणना, बिहार मोकामा गोपालगंज, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट, बिहार की 2 सीटों पर, महाराष्ट्र की 1, यूपी की गोला गोकर्णनाथ, हरियाणा की 1, आदमपुर विधानसभा सीट जिस पर मतदान होने के बाद आज मतगणना है, और तेलंगाना की मुनुगोडे।